वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपका होस्ट फाइक महमूद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। वसीम अकरम पीएसएल से नया बैटिंग टैलेंट ना मिलने पर मायूस हो गए। दौरा पाकिस्तान वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम अहम खिलाड़ियों की खिदमात से महरूम हो गई। बॉल टेम्परिंग होती कैसे है, कैसे खेल को जंग लगाने की होती है कोशिश, बताएंगे आपको। कॉमनवेल्थ गेम्स शहबाज सीनियर कौमी हॉकी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। साबिक कौमी कप्तान और अपने दौर के बेहतरीन फास्ट बॉलर वसीम अकरम पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन से बैटिंग की नई सलाहियत ना मिलने पर बुरी तरह मायूस हैं, जिनका कहना है कि इवेंट के दौरान ऑलराउंडर्स और बॉलर्स तो सामने आए मगर कोई अच्छा बैट्समैन दिखाई नहीं दिया, जो बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान का दौरा करने वाली वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम अहम खिलाड़ियों की खिदमात से महरूम हो गई। वेस्ट इंडीज के मुस्तकिल कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट की अदम दस्तयाबी के बायस जेसन मोहम्मद को हंगामी सूरत हाल में वेस्ट इंडियन टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। वो पहली बार अपनी टीम की कप्तानी करेंगे। वेस्ट इंडीज के वनडे कप्तान जेसन होल्डर भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे, जबकि T20 स्पेशलिस्ट क्रिस गेल और कैरन पोलार्ड, लेंडल साइमंस, डेविन स्मिथ और सुनील नारायण भी टीम में शामिल नहीं हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सर, बताइएगा कि वेस्ट इंडीज टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, कितना नुकसानदेह है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? असल में वेस्ट इंडीज की टीम हो या कोई और टीम हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। नाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का है और पाकिस्तान में जो भी टीम आएगी उसका नाम वेस्ट इंडीज ही खिलाया जाएगा और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही पाकिस्तान टीम खेलेगी। बाकी वेस्ट इंडीज की टीम में एक चीज आपको वाज़ह नजर आ रही है कि काफी देर से उनको प्रॉब्लम ये चल रही है कि उनके कई प्लेयर जो है ना वो या टेस्ट मैच नहीं खेल रहे होते या वनडे नहीं खेल रहे होते। अब T20 में आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि ब्रैथवेट उनका कैप्टन था, वो नहीं आ रहा। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज की कोई भी टीम आए वो जाहिर है कि अच्छा ही खेलेगी। उनकी वो वर्ल्ड चैंपियन है और T20 फॉर्मेट ऐसा है कि किसी पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं और मुकाबला अच्छा होगा। ऐसी फिक्र वाली कोई बात नहीं है। हमें ये खुशी है कि पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज आ रही है। क्या इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी पाकिस्तान का ये इमेज है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क नहीं है? नहीं, देखें, पूरी दुनिया में ये बात तो जा चुकी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और पाकिस्तान महफूज मुल्क है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो आपको पता है क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है प्लेयर्स को। जाहिर है उनका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है या उनके साथ कोई साइन किया होता है, तो जिसकी वजह से शायद लोग थोड़े से परेशान हैं अभी भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे वर्ल्ड 11 आगे खेल चुकी है, PSL के 3 मैच हो चुके हैं, श्रीलंका भी आ चुकी है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि बाकी टीमें भी आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा टाइम जरूर चाहिए। जाहिर है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में थे जिसकी वजह से लोग घबराते हैं। बताइएगा कि क्या हमें हमेशा इसी बात का सामना करना पड़ेगा कि जब भी कोई टीम पाकिस्तान आएगी वो सिर्फ सेकंड क्लास के खिलाड़ी आएंगे, इसमें शामिल होंगे, लेकिन आखिर कब तक हमें इसका सामना करना पड़ेगा? देखिए, सेकंड क्लास के प्लेयर जाहिर है कि अभी आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि रास्ता खुलना शुरू हो गया। अभी कोई बात नहीं, अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज जब खेल के चले जाएगी और फिर किसी और टीम की जब बारी आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्लेयर, स्टैब्लिश प्लेयर भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अब PSL नेक्स्ट ईयर जो है ना, हाफ PSL पाकिस्तान में कराने के लिए लोग बात कर रहे हैं और अगर वो कंप्लीट हो गई तो मेरा ख्याल है 1-2 सालों के बाद इंशाल्लाह ताला हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे और उसके बाद तमाम टीमों के लोग जो है ना वो कंफर्टेबल फील करेंगे पाकिस्तान में आने के लिए। जाहिर है कि सिक्योरिटी का तो इश्यूज था और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा रखी जाती है, जिसकी वजह से भी लोगों को मैसेज यही जाता है कि शायद अभी भी महफूज नहीं है। लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप फुल फ्लेज टीमें पाकिस्तान में आते हुए देखेंगे। सर, ये भी बताइएगा कि आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी का तमाम तर क्रेडिट नजम सेठी को जाता है? देखिए, नजम सेठी साहब क्योंकि चेयरमैन है PCB के और वही इन तमाम मालूमात में जो भी होते हैं दुनिया के बोर्ड्स के साथ बात करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनको तो क्रेडिट बिल्कुल जाता ही जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें तमाम अदारे जो
मैचेस में काम करते हैं लोगों की हिफाजत के लिए, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको क्रेडिट जरूर जाता है। लेकिन क्योंकि पीसीबी का तल्लक पीसीबी में जो चेयरमैन है उनका तल्लक क्रिकेट से है, क्रिकेट बोर्ड से है, तमाम क्रिकेट जितने भी नेशन है, क्रिकेट नेशन, उनके चेयरमैनों से वो बात करती हैं, आईसीसी में वो जाते हैं, तो डेफिनेटली उनको क्रेडिट ज़्यादा जाता है। और जब से वो आए हुए हैं उन्होंने जो कोशिश की है वो उसमें कामयाब हुए हैं। साथ दूसरी सपोर्ट भी लोगों की मिली है उनको। तमाम अदारे जो है, फोर्सेस हमारी जो हैं, वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ओवरऑल तो तमाम लोगों की एफर्ट से ये काम हो रहा है। अवाम की भी एफर्ट बहुत है, अवाम ने भी बड़ा सपोर्ट किया है तमाम अदारों को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये तमाम अदारों का भी काम है, अवाम का भी काम है इसको कामयाब बनाने में। सर बताइएगा कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को अभी भी सिक्योरिटी खदशात हैं, आपके ख्याल में इनको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, इसी तरह ही दूर होगा कि क्रिकेट होती रहेगी और टीमें आती रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज के बाद अगर इनको कोई ए टीम को कॉल करना चाहिए, अंडर 19 को कॉल करना चाहिए, तो फिर शायद थोड़ा सा और बेहतरी आना शुरू हो जाए। असल में बात यह है कि जब तक कोई बड़ी सीरीज नहीं ना होगी यहाँ 15 से 20 दिन में, उस वक्त तक लोगों के दिलों में खतरा रहेगा। क्योंकि लाहौर और कराची में लोग कंफर्टेबल फील करना शुरू हो गए हैं, इसलिए लाहौर और कराची में मैचेस हो रहे हैं। अब दूसरे शहरों में भी मैच होंगे तो फिर दुनिया में मैसेज एक अच्छा जाएगा। असल में मैसेज अच्छा उस वक्त ही जा सकता है कि जब यहाँ फ्री और लोग जो ना फील करेंगे, बाजारों में भी जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे और लोग भी आराम से क्रिकेट के देखने जाएंगे। ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जब दिखाई जाती है दुनिया में, तो उसकी वजह से भी शायद लोग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी कम भी हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला लोग कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएंगे और जरूर पाकिस्तान में बड़े प्लेयर भी आना शुरू हो जाएंगे। बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि अब आईसीसी की मुदाखलत से पीसीबी को ए क्लास टीमों को पाकिस्तान में लाने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, आईसीसी के बगैर तो हो ही नहीं सकता, आईसीसी भी एफर्ट कर रहा है। अब देखिए, रेफरी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में जो आ रहे हैं वो डेविड बून आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, वो बहुत बड़े प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया में और वो अब एज ए रेफरी ऑफिशियल आ रहे हैं। अंपायर अभी कोई नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ये और इस तरह के अगर मैच हुए तो अंपायर्स भी आएंगे, ऑफिशियल अंपायर भी आएंगे, ऑफिशियल रेफरी भी आएंगे और बड़े प्लेयर जो आप मेंशन कर रहे हैं कि वो कम आ रहे हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, बॉल टेम्परिंग का मामला गुज़िश्ता चंद दिन से क्रिकेट की दुनिया में एक मरतबा फिर ज़ेरे बहस है। लेकिन दरअसल ये है क्या? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ का मंसूबा बनाया था। गेंद से इस छेड़छाड़ या बॉल टेम्परिंग का फायदा क्या होता है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियाई टीम के साबिक नायब कप्तान डेविड वार्नर ने बॉल टेम्परिंग में सजा मिलने के बाद समाजी राब्ते की साइट पर अपनी गलती का एतराफ करते हुए शायकीन से माफी मांग ली। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने खेल को दागदार करने की कोशिश की। दूसरी जानिब कैंगरूज कोच डैरन लेमन, जो बॉल टेम्परिंग मंसूबे का हिस्सा समझे जाते हैं, उन्होंने भी अवाम से माजरत करते हुए कहा कि तीनों खिलाड़ियों के टीम से जाने पर अफसोस है। Firstly, also I'd like to apologise to the Australian public and the cricket family. What happened on Saturday is not something that is acceptable, especially from the Australian cricket team. साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी अपनी गलती मानते हुए शायकीन से माफी मांग ली। स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा भी हो गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद सीनियर ने तवक्को जाहिर की है कि कौमी हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में
उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। यह इवेंट रवां साल इंडोनेशिया में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि 18 रुकनी कौमी हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद साहब। उनसे बात करते हैं। कौमी हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। सर, ये बताइएगा क्या तवक्कुआत हैं आपको टीम से? मैं ये समझता हूँ कि जी कॉमनवेल्थ गेम्स में डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की स्ट्रॉन्ग टीम्स मौजूद हैं और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मौका है कि इसमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे। अगर पाकिस्तान अपने कोई टारगेट को मैं समझता हूँ मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड में उतरेगा तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज अगर हम लोग हमेशा ही शॉर्टकट के जरिए जीतने की कोशिश करते हैं, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान गैर मुतवक्के नताइज दिखा पाएगा? देखिए, पाकिस्तान की टीम कभी भी मैं समझता हूँ बुरी नहीं रही है, लेकिन हमेशा मिसमैनेजमेंट के जरिए मैं समझता हूँ कि टीम को खराब किया जाता रहा है। कभी सीनियर्स को बुला लिया, कभी जूनियर्स को बुला लिया, कभी मैनेजमेंट चेंज कर ली। जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करेंगे, आप प्लेयरों के साथ मैं समझता हूँ कि दिन रात नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे कभी भी। आपको एक रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा और जब आप मैं समझता हूँ, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि 100 के करीब मैचेस एक एक प्लेयर को और एक मैनेजमेंट को मिले, तब जाके मैं समझता हूँ कि रिजल्ट पे बात की जा सकती है। बात की जा सकती है। सर, ये भी बताइएगा कि आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोच तब्दील करने से खेल का ढांचा तब्दील हो सकता है? देखिए, रोनाल्ड ऑल्टमैन जो है कोई शक नहीं, एक बड़े अच्छे पाए के कोच है। वो 2004 में भी हमारे साथ पाकिस्तान में रहे और लेकिन ये कह के गए थे कि आइंदा से मैं कभी किसी एशियन कंट्री की कोचिंग नहीं करूंगा। बल्कि ये चीजें आनी जानी होती हैं और वो एक मंजे हुए कोच है। अब देखना ये है कि अपना वो किस प्लान के जरिए और कितनी देर में टीम को कहाँ पहुंचाते हैं, देखना ये है। और मेरे नज़दीक अगर मेहनत की जाए और एक पॉजिटिव तरीके के साथ रोड मैप को डिसाइड करके चला जाए तो मंजिल करीब आ सकती है। यकीनन मंजिल करीब आ सकती है। सर, ये भी बताइएगा कि कौमी खेल हॉकी काफी अरसे से जवाल का शिकार है। इसमें नाअहली हॉकी फेडरेशन की है या कोई टैलेंट सामने नहीं आ रहा? सर देखिए, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, उससे आप बिल्कुल तमाम हमारे जो नाज़रीन समझ जाएंगे। जी जरूर। अभी जूनियर स्क्वॉश वर्ल्ड कप हुआ कतर में, जिसमें हमारे प्लेयर्स ने तमाम कैटेगरीज में गोल्ड मेडल ले लिए। वो अंडर 12, 14, 15 सब मेडल्स पाकिस्तान ने जीती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा टॉप ऊपर के लेवल पे आते हैं, 20 ईयर्स 22 ईयर्स टॉप लेवल, वहां पे पाकिस्तान नजर नहीं आ रहे। तो ये मुंह बोलता सबूत है कि टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को सही डायरेक्शन में लाना, उनको पॉलिश करना, ग्रूम करना, ऐसा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास कोई लाहेअमल नहीं है। और ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल नाअहली है कि आए हुए इतना अरसा हो गया फेडरेशन को, आज तक हम एक अकेडमी नहीं बना सके कि हम पूरे पाकिस्तान से टैलेंट इकट्ठा करके तो उसको हम ट्रेन करें। तो यार इस तरह कभी भी मैं समझता हूँ कि मंजिल पे नहीं पहुंचा जा सकता विदाउट एनी मैं समझता हूँ रोड मैप। तो ये चीजें डिसाइड करनी चाहिए। रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। शॉर्टकट के जरिए यू कैन विन वन मैच, यू कैन नॉट विन द चैंपियनशिप। तो आप जब लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं तो उसमें आप पॉलिसी एक मुरतब करते हैं, वो मुझे कहीं नजर नहीं आई बीइंग अ टेक्नोक्रेट। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं नजर आई। यकीनन सर, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये बताइएगा कि हॉकी में माजी जैसा निखार और बेहतरी लाने के लिए मजीद क्या इकदाम करने होंगे? तो मैं ये कहूँगा जी, बिल्कुल ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। जब पूरे मुल्क में 62-63 का शोर पड़ा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जनाब कभी हॉस्पिटल जाते हैं और वो कभी माशाल्लाह के स्कूल पहुंच जाते हैं, तो मेरा ख्याल है एक दिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दफ्तर में भी तशरीफ लाएं। ये वो फेडरेशन है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनवाया है। इस चीज को जिंदा करने के लिए यहाँ पे आर्मी चीफ साहब की नजर पड़नी चाहिए या हमारे चीफ जस्टिस साहब की पड़नी चाहिए और 62-63 को यहाँ पे भी लागू करना चाहिए। ऐसे लोग मेरिट पे आए जो जिनके अंदर से साफ हो, जो दूसरों का ख्याल रखते हो। फिर जाके आप देखें कौन टेक्नोक्रेट है। बड़ा प्लेयर होना, छोटा प्लेयर होना, ये बात नहीं है। आपको सबसे पहले अच्छे इंसानों की जरूरत होती है। जब अच्छे इंसान आते हैं फिर उनमें से आप वो लोग ले लें जो टेक्नोक्रेट हैं।
फिर वो लोग ले लें जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनका कैरेक्टर अच्छा है। जब आप में कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी और आपकी कंट्रीब्यूशन होगी तो आपके आने वाले दिन मैं समझता हूँ बेहतरीन हो जाएंगे। तो हमने कभी भी इसको 3 C's कहते हैं, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंसी एंड कंट्रीब्यूशन। हमने कभी ये 3 C's फॉर्मूले को सामने नहीं रखा। अगर हम इस फॉर्मूले को सामने रख के हम अपने तमाम अदारों में इम्प्लीमेंट कर दें तो मैं आपके इस चैनल से बड़े बावसूख तरीके से कह सकता हूँ कि ये महीनों में नहीं, दिनों में ये मुल्क तरक्की की तरफ लग जाएगा। ख्वाजा जुनैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपनी तमाम तर राय से हमें आगाह कर रहे थे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, विल कैच अप टुमारो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।